हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? मोरे क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक कुमार सिंह सिवान बिहार से। और बेसिकली आज आपके क्लासेस में एक्सरसाइज नंबर 1.3 हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे, और जहां पे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हमको साबित करना रहता है, मतलब रेशनलाइजेशन नंबर और इरेशनलाइजेशन नंबर को हमको साबित करना है। सबसे पहली चीज है कि हम लोग दोनों संख्याओं को एक बार फिर से जानते हैं, क्योंकि जो लोग भी नया वीडियो को देखते होंगे तो उन लोगों से क्लियर नहीं होता है कि वो क्वेश्चन क्या होता है। पहले आप लोग समझिएगा और ध्यान से समझने का ही प्रयास कीजिएगा, ठीक है। एक किताब आप लोग रखिएगा। एक्सरसाइज नंबर 1.3 की बात करते हैं, 1.3 की बात करते हैं। मैथमेटिक्स में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। कौन सा भाई नंबर? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? आप लोग ध्यान दीजिएगा तो ये क्लियर कर पाइएगा। रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब होता है कि द नंबर विच इज द फॉर्मेशन ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी वैसे नंबर की हम लोग बात करते हैं जो पी बाई क्यू के रूप में होता है और जिसका मान पूरा पूरा निकल जाता है, जो एग्जैक्ट वैल्यूएशन देता है। समझ में आ रहा? वैसे संख्याओं को हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? हालांकि ये 9th क्लास का टॉपिक है, लेकिन 9th के बाद आपको 10th में भी पढ़ना है, तो 10th में भी हमको पढ़ाना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। समझ रहे हैं? चलिए, इसके बाद भी हम लोग जानेंगे एक और संख्या होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं भाई? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? देखिए, परिमेय और अपरिमेय दोनों अलग अलग चीज है। परिमेय में क्या होता है कि जो भी संख्या पी बटा क्यू के रूप में होता है उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय, लेकिन जो नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय। ये कंक्लूजन क्लियर रहेगा? देखिए, परिमेय और अपरिमेय के बीच में बहुत सारे नंबर्स के कंक्लूजन होते हैं, बहुत सारे नंबर्स के फंडामेंटल्स भी होते हैं, जो फंडामेंटल को हम लोगों को पढ़ना है। आज के जो क्लासेस में हम लोग साबित करने जाएंगे, आज के क्लासेस में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस क्लासेस में कुछ वैसे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जहां पे क्वेश्चन को बताया जाएगा कि कोई क्वेश्चन अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या, तो उसको साबित करके दिखाइए कि वो कैसे होगा, अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं होगा? चलिए एक छोटा सा हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए, आपको फिलहाल दिखने के बाद यहां ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग बात कीजिएगा तो फिलहाल आप ही लोग का टाइम लॉस होगा, इसलिए प्लीज यहां ध्यान दीजिए। अभी मैं बात कर रहा हूं कि अगर एक्सरसाइज में आपको दे दिया जाए, साबित करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है भाई? √3। हालांकि देखने के बाद √3 अपरिमेय दिखता है ना, लेकिन आपको साबित करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या। जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है तो क्वेश्चन के नंबर्स को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन अगर 5 नंबर का देता है, क्वेश्चन अगर 3 नंबर का देता है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही मार्क्स पूछ सकता है, या तो 3 पूछेगा नहीं तो 5 पूछेगा। तो क्वेश्चन के नंबर के हिसाब से हम लोग सॉल्व आउट करेंगे, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे, और फिर क्वेश्चन को बनाते बनाते मतलब एटेंडम आगे बहुत सारा, मतलब आगे हम लोग चले जाएंगे क्वेश्चन किस तरीके से बनने वाला है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा कि साबित करें √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या जब कहेगा तो उसका उल्टा आप मानिएगा, परिमेय मानिएगा। क्या मानिएगा? परिमेय। यानी अपरिमेय कहेगा तो क्या मानिएगा? परिमेय। यानी इसका जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे माना या मान लिया, माना √3 एक परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है भाई? परिमेय संख्या है। बात समझ में आ रहा है? यानी √3 किस प्रकार की संख्या है भाई? परिमेय संख्या। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, परिमेय संख्या हमने मान लिया। जब परिमेय संख्या हम मानते हैं तो कोई भी संख्या किसके रूप में होता है? पी बटा क्यू के रूप में। तो यानी परिमेय संख्या हमने जब माना है तो √3 बराबर क्या हो जाएगा? पी बटा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? चलिए, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है? अब यहां क्रॉस गुना करेंगे, नीचे वाला को ऊपर से, ऊपर वाला को जब क्यू में √3 से करेंगे तो हो जाएगा √3 क्यू। क्या होगा? और बराबर पी में जब 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। आप लोग भी लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं या वीडियो को अपलोडेड मैं करता हूं, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि कमेंट यहां कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन किस तरीके से आपने सॉल्व किया है, या कहां पे मर्जिंग होगा, कहां पे पॉइंटिंग होगा, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। √3 क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया? पी। अगर हम यहां से क्यू का बात करते हैं तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा? पी। आई गुना में है, कहां चला जाएगा? यानी पी बटा कितना? √3। क्या कोई दिक्कत है? इसको मान लेंगे यहां समीकरण 1। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहां पे बट्टा में √3 है तो √3 का वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन Q का मान अगर 1 रखिएगा चाहे 2 रखिएगा तो P का भी तो मान उतना रखना होगा। तो ये तो LHS RHS के हो जाएगा, मतलब इसका ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी परिमेय। लेकिन हाई होगा तो ये RHS साइड वाला क्या होगा? अपरिमेय। लेकिन क्वेश्चन अगर 3 नंबर का देगा तो हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन जब क्वेश्चन वही थोड़ा सा लार्ज हो जाता है, क्वेश्चन जब बड़ा हो जाता है, तो हम लोग लिखेंगे
कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, कोई दिक्कत? जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्यू का स्क्वायर, एलएचएस ये है बराबर किधर वाला, इधर वाला दिया है आर, मतलब आरएचएस, पी बट्टा कितना दिया, √3 दिया ना, √3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए क्यू का स्क्वायर करेंगे तो, पी का स्क्वायर करेंगे तो, बट्टा 3 का स्क्वायर करेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। और 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 का मान कितना निकलेगा, बट्टा कुछ नहीं तो। चलिए 3 में जब क्यू से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 में क्यू से 3 स्क्वायर होगा, 1 में पी से गुना करेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बट्टा 3 होगा, नहीं होगा? अच्छा, क्यू स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है, स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है, क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर हटा दिए, रूट चढ़ा दिए, ठीक है, पी स्क्वायर बट्टा, समझ में आ रहा है? ये कितना हो गया समीकरण, कोई दिक्कत? तो ये दोनों जो कंक्लूजन है, हमने एलएचएस और आरएचएस दोनों पॉइंट को हमने यहाँ सॉल्व किया, दोनों पोर्शन को हमने यहाँ बनाया, और दोनों पोर्शन को बनाने के बाद बराबर के इधर जो आ रहा है एलएचएस आ रहा है, अब बराबर के उधर जो आ रहा है क्या आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ बनाए गए समीकरण में, बनाए गए समीकरण में का बायां पक्ष, कौन सा पक्ष, बायां, तो बायां पक्ष कौन है, बराबर किधर है, तो बायां पक्ष कौन है, क्यों है ना, तो बायां पक्ष को अर्थात एलएचएस भाग, बायां पक्ष मतलब क्या, अर्थात एलएचएस भाग क्या है, परिमेय है, क्या है भाई, परिमेय, परिमेय क्यों है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, तो पी बटा क्यू के रूप में आ जाएगा, क्यू का मान कुछ भी रखिएगा तो आंसर आ जाएगा, पूर्णांक होगा, तो यहाँ परिमेय है, तथा दायां पक्ष, कौन सा पक्ष, दायां पक्ष, दायां पक्ष को कौन सा भाग बोलेंगे, क्या कौन सा भाग बोलेंगे, दायां पक्ष को बोलेंगे आरएचएस, दायां पक्ष अर्थात कौन सा भाग, आरएचएस भाग क्या है, परिमेय है, बात समझ में आ रहा है? एलएचएस परिमेय हो गया और आरएचएस क्या हो गया, तो एगो परिमेय होगा और एगो अपरिमेय होगा, या तो दोनों एलएचएस आरएचएस कब बराबर होता है, जब दोनों बराबर होता है तब ना, या तो बराबर है नहीं, तो ये नियम क्या हो गया, गलत हो गया, क्या हो गया, गलत, तो लिखेंगे यह अतः यह सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, अर्थात हमारी मान्यता क्या चाहिए भाई, गलत है, क्या है, हमने क्या माना था पहले, √3 को क्या माने हैं, तो हम गलत माने हैं ना, लिखेंगे हमारी मान्यता गलत है कि √3 कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है, अर्थात यह पूर्ण रूप से अपरिमेय संख्या होगी, बात समझ में आ रहा है? इतना सॉल्व करेंगे तब हमको कितना मार्क्स मिलेगा, 5 मार्क्स आपको मिलने वाला है। यहाँ ऐसे भी कभी कभी किया जाता है कि यहाँ क्यू पी को विभाजित करता है, √3 1 को विभाजित करता है, ऐसे भी करके हम लोग बनाते हैं, एम एन को विभाजित करता है, m/n के रूप में भी बहुत सारे टीचर लोग बताते हैं। तो अलग अलग कंक्लूजन है, आपको समझना है कैसे हम लोग बनाएंगे, किस तरीके से मर्ज करने वाले हैं। क्वेश्चन में ज्यादा डिमांड नहीं करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम फिर से एक बार बताना चाहते हैं, एक बार फिर से आपको समझाना चाहते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या, साबित करके दिखाइए। क्या साबित करना है, √3 एक अपरिमेय संख्या, कुछ नहीं करना है। अपरिमेय जब कहता है तो उसको रेशनल मान लीजिए, मतलब परिमेय मान लीजिए। क्या मानिएगा, परिमेय, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब हम इसको परिमेय मानेंगे तो ये हो जाएगा p/q के रूप में, किसके रूप में, p/q। ये एग्जाम में कैरिंग करेगा, एग्जाम में पूछेगा सवाल, और सब सवाल ये इस टाइप के, इसमें से 5 सवाल आपके किताब में दिया होगा, 5 सवाल में से 2 सवाल कौन रहेगा एग्जाम में, कोई रहेगा 2, एकदम 100% कौन रहेगा, एकदम क्लियर। अब की बार भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, 2 सवाल रहेगा, 100% रहता है, और आपको क्लियर करना होगा। आप लोग देख रहे होंगे जितना बड़ा उतना बड़ा है नहीं, मैंने समझाया था अभी, जितना बड़ा आपको मैंने बताया इतना बड़ा मैंने आपको साबित करके बताया, एक एक करके प्रूफ करके बताया। इतना बड़ा क्वेश्चन आप सोचिएगा बाप रे बाप बड़का चुकी पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है, लॉलीपॉप सवाल है, खाली समझने के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना समझ पाते हो।
फिलहाल √3 को हम परिमेय संख्या माने हैं। जब भी परिमेय मानते हैं, रेशनल मानते हैं, तो P अपॉन Q के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? P अपॉन Q। तो √3 बटा कुछ नहीं है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? P बटा Q। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, Q में जब √3 से करेंगे तो √3Q, P में 1 से करेंगे तो P। Q बराबर हो जाएगा P बटा √3। हम बताए हैं कि अगर 2 मार्क्स 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो छोटा वही हम डाल देंगे, LHS ये है, RHS ये है, यहीं पर बातवा जो लिखे हैं यही बातवा यहाँ लिख देंगे, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा देगा, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, तो उस क्वेश्चन में हमको सॉल्व करना होगा। लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग। तो LHS में वर्ग कीजिएगा तो RHS में भी क्या करना होगा? स्क्वायर करना होगा। तो लिखना होगा ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग, ऑन गेटिंग द स्क्वायरिंग मेथड। यहाँ Q का स्क्वायर करेंगे Q स्क्वायर, P बाई √3 का स्क्वायर करेंगे तो P बाई √3 का स्क्वायर, P का स्क्वायर, P स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 9 का मान कितना? 3। Q में 3 से गुना करेंगे 3 Q स्क्वायर, P में 1 से गुना करेंगे तो P स्क्वायर। 3 Q स्क्वायर है तो 3 Q स्क्वायर, Q स्क्वायर के लिए Q स्क्वायर, P स्क्वायर, और गुना में कहां चला जाएगा? भाग में। अब हाई LHS हो गया, हाई क्या हो गया? जब स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है? Q के बाद हम स्क्वायर हटा दिए तो चढ़ा दिए रूट। अब हाई आ गया RHS, हाई आ गया, तो RHS में 3 का वैल्यू निकाल लीजिएगा, रूट में नहीं निकलेगा, फिर बात वही होगा। अगर यहाँ पे एक संख्या परिमेय हो रहा है, दूसरा संख्या क्या हो रहा है, तो यानी यहाँ हमारी मान्यता क्या है? गलत है, कि जो मैंने माना है गलत मान ली है, ये परिमेय नहीं है बल्कि क्या है? अपरिमेय। एनीवे नोट कीजिए, फिर आगे हम क्वेश्चन बताते हैं, इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको क्लियर कर समझ में आया होगा। फिर से देखिए, √3 एक परिमेय संख्या पहले मान लेंगे। √3 की जगह पे क्या हो जाएगा? √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √5 एक कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। हम लोग मान लेंगे कि √5 बराबर हो जाएगा P बटा Q। मिला लीजिए, सभी लोग सही लिखा है, बटा कुछ नहीं है तो 1, Q में 5 से करेंगे तो √5Q हो जाएगा बराबर P। लिखा है सब लोग? आई बराबर Q इक्वल टू हो जाएगा P या बटा √5। P बटा कितना हो जाएगा? मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ कर देंगे दोनों पक्ष, दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर, यानी Q का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा P बटा √5 का होल स्क्वायर, होगा ना। Q का स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर, P स्क्वायर बटा हो जाएगा 5, बटा कुछ नहीं तो 1, हैजा हो जाएगा 5Q स्क्वायर होगा, अब बराबर हो जाएगा P स्क्वायर। तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा P स्क्वायर बटा 5, तो Q बराबर हो जाएगा √P स्क्वायर बटा 5। तो यहीं पे हम लोग लिख देंगे आंसर, जो भी अपना वैल्यूएशन होगा। क्लियर कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, कंफर्म है। अगर आप लोग भी लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं भाई, तो इसको बना सकते हैं, तो एक बार हाँ ना लिख के मैसेज कर दीजिए और बेहतर तरीका से बनाने का प्रयास कीजिए। एनीवे आगे भी हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को डील करेंगे, आगे भी कुछ क्वेश्चन को समझाते हैं कि जो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के रूप में हम लोग साबित कैसे करेंगे, ठीक है। तो दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ा जाए, हो जाएगा ना। चलिए एक कंक्लूजन मैंने पढ़ा दिया, और दूसरा कंक्लूजन अब सवाल कैसे पूछता है उसको हम लोग डील करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है कि आज का जो क्लासेस होगा ये कुछ बेहतर क्लासेस होने वाला है, और आज एक्सरसाइज नंबर 1.3 हम लोग खत्म कर लेंगे। 1 कितना खत्म कर लेंगे? 3। 1.3 खत्म करने से पहले कुछ बारे में हमको जानना होगा, परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। हालांकि जेन्युइन पहले भी मैंने बताया था, परिमेय का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो P बाई Q के रूप में होता है और जिनका वैल्यूएशन एग्जैक्ट रूप में निकलता हो, उसे क्या कहेंगे? परिमेय। लेकिन जिनका वैल्यूएशन P बाई Q के रूप में नहीं रहता है और एग्जैक्ट रूप में उसका वैल्यू नहीं निकलता हो, वैसे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय। दोनों कंक्लूजन क्लियर है। लेकिन आज जो सवाल हम बताने जा रहे हैं, जैसा अदर भी आपसे सवाल पूछता है, जैसे आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आपको साबित करना है कि साबित करें, क्या करें भाई? साबित करें कि 3 + 2√5 कितना? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप कैसे कीजिएगा? तो बड़ा मुंह मत बाइएगा, मजा आएगा बनाने में। मुंह बात दीजिएगा तो खत्म हो जाएगा, कोनो फायदा नहीं होगा। इसको बनाना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। फिलहाल साबित करना है 3 + 2√5, तो हम लोग इसको समझेंगे और समझने के बाद बनाने का प्रयास करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो पहले अपरिमेय देगा तो परिमेय मानिएगा, उसका उल्टा मानिएगा। क्या मानिएगा? उल्टा। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। कौन सा संख्या? कोई दिक्कत? जब परिमेय संख्या हो गया तो किसके रूप में हो गया? P बटा Q। तो यानी 3 + 2√5 बराबर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? चलिए, तो 2√5 बराबर हो जाएगा P बटा Q। 3 प्लस में तो हो जाएगा तो माइनस, बटा कुछ नहीं तो। चलिए 2√5 बराबर हो जाएगा Q, एक का लघुत्तम निकलेगा तो हो जाएगा Q। होगा कि नहीं होगा? Q का पारा कॉली पढ़ेंगे Q आएगा, एक खाली, एक से गुना करेंगे तो P माइनस, एक का पारा कॉली पढ़ेंगे Q आएगा, Q वाली, Q में 3 से गुना करेंगे तो 3Q। कोई दिक्कत? बटा कुछ नहीं तो,
कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अब यहाँ √5 बराबर हो जाएगा p माइनस 3q, आई क्यू क्यू आई गुना में है 2 चला जाएगा भाग में, यानी 2q। अब बराबर किधर ये LHS, अब बराबर के उधर वो। अब मन करता तो यही हम लोग लिख देंगे, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि √5 का वैल्यू पूरा पूरा नहीं निकाल सकते, क्लियर नहीं निकाल सकते हैं, यही LHS भाग और परिमेय हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जब 5 नंबर में पूछेगा तो फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएंगे, तो लिखेंगे वही काम, दोनों तरफ वर्ग करने। चलिए दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो √5 का स्क्वायर कीजिएगा, तो √5 का स्क्वायर कीजिएगा, फिर इधर दिया हुआ है क्या चीज p/3q बाई क्या 2q दिया है, इसका भी होगा, सभी का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, होगा ना 5, अरे 50 25 होता है तो 5 25 का मान कितना निकलता है 5। p का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का 9q स्क्वायर होगा बट्टा 4q स्क्वायर होगा, नहीं होगा बट्टा कुछ नहीं तो गुना करेंगे, 5 चौका q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर होगा, तो q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर बट्टा 20 होगा, 20 चला जाएगा नीचे, तो q बराबर क्या हो जाएगा √√ p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर बट्टा, अब यहाँ मान एग्जैक्ट निकाल पाइएगा, अरे रूट वेरिफिकेशन में आ गया ना, जब रूट में आ गया तो वो आंसर निकलेगा, तो ये हो गया LHS और ये क्या होगा, तो यहाँ लिखना होगा कि यहाँ बनाए गए समीकरण का दायां पक्ष अपरिमेय हो रहा है और बायां पक्ष क्या हो रहा है परिमेय, इसलिए हमारी मान्यता गलत होगा कि √3 + 2 √5 कौन सा संख्या है अपरिमेय संख्या। चलिए नोट कीजिए इसको, पहले बात कर रहे हैं जो क्लासेस में, ये क्लासेस में आप लोगों को मैंने टॉपिक बताया, इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस बनेंगे, सभी क्वेश्चंस को हम लोग क्लियर करेंगे, ये क्वेश्चन का मेन फंडामेंटल होगा, इस टाइप से ही हम लोग बनाएंगे। फिर यहाँ लिख देंगे क्या चीज, बराबर के इधर जो बायां पक्ष है वो क्या चीज में है परिमेय में है, और दायां पक्ष क्या हो रहा है अपरिमेय, तो आपने अपने आगे में लिख देंगे कि ये इसी तरीके से यह नियम क्या है गलत है, और यह नियम के विरुद्ध होगा कि हमारी मान्यता गलत होगा कि क्या 3 + 2 √5 क्या है परिमेय संख्या है, बल्कि ये क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, यही आपको साबित करना है, इसी तरीके से आपको लिखना। एनीवे इसको आप लोग बेहतर तरीका से कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। अगले क्लासेस में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए क्लासेस के साथ, एक नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।